Good morning everyone. Today we are going to start our numerical part, and in which numerical part we are starting with the net profit ratio and gross profit ratio. So first of all we will go through the net profit ratio. The formula of net profit ratio equal to net profit into 100 divided by net sales. शुद्ध लाभ अनुपात बराबर शुद्ध लाभ गुणित 100 बटे शुद्ध बिक्री। अब यदि आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया है और टैक्स का रेट दिया हुआ है तो यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वह कैलकुलेट करके और उसे लेंगे, मतलब जो टैक्स की रेट है वो माइनस होगी और प्रॉफिट लिया जाएगा। अगर क्वेश्चन में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हों तो वह भी नेट प्रॉफिट में से माइनस करके और हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे। और यदि क्वेश्चन में नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिए हों तो हम नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो भी कैलकुलेट करेंगे। उसका फॉर्मूला है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इक्वल टू नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। अर्थात गैर संचालन लाभ अनुपात बराबर गैर संचालन लाभ गुणित 100 बटे शुद्ध लाभ। इस फॉर्मूले से हम नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट करेंगे। अगर नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे नेट प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। या अगर नेट प्रॉफिट नहीं है तो ग्रॉस प्रॉफिट से भी इसे कैलकुलेट किया जा सकता है। ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ये इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूले के बेसिस पर हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिससे कि आपको ये और इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये यहाँ पे न्यूमेरिकल हमने लिया है एक। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट करना है। यहाँ पे सेल्स दिया है और नेट प्रॉफिट दिया है ए पॉइंट में, तो इसमें तो इजीली हम नेट प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय सेल्स करके और कैलकुलेट कर लेंगे, जिसमें कि 1,20,000 रुपये नेट प्रॉफिट है तो 1,20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5 लाख सेल्स है तो 5 लाख डिवाइड करेंगे। सेकंड जो इसमें बी पॉइंट है, सेल्स दिया है, सेल्स रिटर्न दिया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है और इनकम टैक्स की रेट दी है 40%। तो देखिए यहाँ पर नेट सेल्स कैलकुलेट करने के लिए हम सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे और प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है तो हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए। वह कैलकुलेट करने के लिए हम जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है उसमें से 40% कैलकुलेट करके माइनस करेंगे, तब हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। तो देखिए इसे कैसे कैलकुलेट किया स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो ए पॉइंट जो था उसमें हमने डायरेक्टली अमाउंट को फीड करके और कैलकुलेट कर लिया है। 1,20,000 गुणित 100 बटे 5 लाख, तो डायरेक्टली हमारा जो नेट प्रॉफिट रेशो है वो आ गया 24%। बी वाले पॉइंट में हम पहले नेट सेल्स कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें सेल्स की अमाउंट दी हुई है 10 लाख और सेल्स रिटर्न है 50,000, तो 10 लाख माइनस 50,000 इक्वल टू 9,50,000। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है 2 लाख और इनकम टैक्स की रेट दी है 40%, तो 2 लाख माइनस 40% ऑफ 2 लाख जो कि आता है 80,000। 2 लाख माइनस 80,000 इक्वल टू 1,20,000। हम नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे जो कि है नेट प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। नेट प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया है 1,20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स हमने कैलकुलेट किया है 9,50,000। इसे सॉल्व करेंगे तो रेशो आएगा 12.63%। ये नेट प्रॉफिट रेशो है। तो इस तरह से कैलकुलेशंस की जाती हैं। अब हम देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। नेक्स्ट है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। इसका फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। सकल लाभ अनुपात बराबर सकल लाभ गुणित 100 बटे शुद्ध बिक्री। अब शुद्ध बिक्री यदि हमें कैलकुलेट करनी है तो टोटल सेल्स में कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स दोनों को लेंगे और माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न।
जो कि हमने प्रीवियस जो हमारा फॉर्मूला था उसमें भी अप्लाई किया था। यदि आपको ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करके भी हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। सेल्स में से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करेंगे तो जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगी वह ग्रॉस प्रॉफिट की रहेगी। और यदि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हमें कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके और हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ हो तो नेट प्रॉफिट से ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए उसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इंटरेस्ट को ऐड करके और ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूले में जो जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट है वह यदि नहीं दी हुई हो तो कैसे कैलकुलेट करना है उसका भी यहाँ पर डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करके और अपना सम्स जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका भी एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया है, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स असर्टेन द ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। अब यहाँ पे 2 ईयर के आपको सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट दिए हैं, दोनों ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट करना है। तो 2012 में सेल्स है 1,20,000, 2013 में सेल्स है 1,50,000 और ग्रॉस प्रॉफिट जो है 2012 का है 30,000 और 2013 का है 50,000। दोनों को ही फॉर्मूले में हम अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय सेल्स। तो 2012 का ग्रॉस प्रॉफिट है 30,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय सेल्स है 1,20,000। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आता है 25%। 2013 का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो है 50,000 और उसका सेल्स है 1,50,000। तो फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे 50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1,50,000। तो ये आता है 33.33 या 1/3%। तो ये हम इस तरह से फॉर्मूले में अप्लाई करके और कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे स्टेप बाय स्टेप हम ये सॉल्व करते हैं तो इजीली यह सॉल्व किया जा सकता है। बस आपको फॉर्मूले याद करने हैं, फॉर्मूले याद करके और उनमें वैल्यू पुट करके और हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो होपफुली आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी यदि आपको कोई डाउट्स होते हैं तो आप सेशन के एंड में पूछ सकते हैं और आप लोग ये अपने नोटबुक में लिख लें या नोटबुक में आप इसे सॉल्व कर लें। मैं आगे आपको जो सम्स दूंगी वो भी आप उसमें सॉल्व करते रहें, जिससे कि आपके पास भी न्यूमेरिकल्स सारे अवेलेबल हो जाएंगे। और थ्योरी के लिए भी मैंने आपको जो नोट्स दिए हैं वो भी आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें, जिससे कि एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपेयर करना इजी हो जाएगा। तो ये आप लोग कर लें। कोई भी डाउट हो तो इजीली आप सेशन के दौरान पूछ सकते हैं। थैंक यू।